नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन जो कान में पड़ते ही शीतलता शीतलता अमृत घोल देते हैं एकदम। अपने स्वभाव की महिमा करते हुए गुरुदेव श्री थकते नहीं है और आह्लाद भरे वचन जो निकलते हैं उनके आनंद रस भरे। आज पूज्य बहन श्री चंपा बहन का जन्म जयंती आज भादोवदी दूज। तो गुरुदेव श्री फरमाते थे कि बहन तो मतलब कितनी प्रशंसा करते थे, बोले बहन श्री को जाति स्मरण ज्ञान है और अजबों वर्षों का उनको ज्ञान है। और बहन श्री जब ध्यान में बैठते थे तो उनको उपयोग लग जाता था, ऐसे लगता था कि महाविद्य में बैठे हैं कि भरत में बैठे हैं, पता ही नहीं चलता था। मतलब ऐसे बहन श्री जिसको पूज्य माता जी भी बोलते हैं। तो उनका आज जन्मदिन है। तो ऐसा एक सूरज उगा तो जो महाविद्य क्षेत्र से आए थे, दोपहर में लेंगे अपन बहन श्री का जब चलेगा ना, जब लेंगे तो महाविद्य क्षेत्र से आए थे और यहाँ आके गुरुदेव का सानिध्य पाके पर उन्होंने 19 साल की उम्र में आत्मानुभूति की। और उसके बाद में उनका उदासीन, बाहर से उदासीन और स्वयं में आसीन और अंदर में इतनी गंभीरता, इतनी उनकी स्थिरता। अद्भुत जीव, अद्भुत जीव। तो ये क्या बताता है कि स्वभाव ही ऐसा है, जिसको स्वभाव भा जावे, जो स्वभाव में ठहर जाए, रुक जावे, उसका जीवन ऐसा ही होता है ना। अंदर में इतनी शांति सुख भरा हुआ है तो जीवन ऐसा होना ही चाहिए। उसमें क्या है, होना ही चाहिए। क्योंकि जब सब अपने को फार्मूले मालूम पड़ गए, सिद्धांत पता चल गए कि बाहर झांकने मात्र से ही दुख है, बाहर में अपनापन करना तो बहुत दूर है, झांकने मात्र से ही दुख है। क्योंकि वहां अपना कोई है ही नहीं, अपने देखने लायक जानने लायक कुछ है ही नहीं। जाननहार में हूँ ऐसा जब जानो तो उसके अंदर अपनी सामर्थ्य शक्ति खुलती है। तो उस स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण से सब जानने में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं तो बस एक गायक मात्र हूँ ऐसा। बहन श्री के अपन स्वानुभूति दर्शन दोपहर में पढ़ते हैं, बहन श्री बहुत 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 ही अच्छा लेते हैं, समाधान देते हैं। अभी तो अपन गुरुदेव श्री के वचनामृत का आनंद लेते हैं। 237-38 नंबर का वचनामृत है कि योगिंद्र देव कहते हैं कि अरे जीव, अब तुझे कब तक संसार में भटकना है? अभी तू थका नहीं? अब तो आत्मा में आकर आत्मिक आनंद का भोग कर। आहा हा, जैसे पानी की नहर बहती हो वैसे ही ये धर्म की नहर बह रही है। पीना आता हो तो पी भाई। अच्छे काल में तो कल का लकड़हारा हो वह आज केवल ज्ञान प्राप्त करता था। ऐसा वह काल था। जिस प्रकार पुण्यशाली को पग पग पर निधान निकले, उसी प्रकार आत्म पिपासु को पर्याय पर्याय में आत्मा में से आनंद के निधान मिलते हैं। क्या कहा देखो, सुबह सुबह अमृत पिला दिया ना गुरुदेव श्री ने।
योगिंद्र देव कहते हैं कि अरे जीव, योग सार ग्रंथ है ना, योगिंद्र देव का बनाया हुआ है। तो बोले अरे जीव, क्या कहा, हमें जीव कहकर संबोधन किया है ना। हमें नहीं कहा तू पामर है, तू रागी है, तू शरीर वाला है, तू कपड़े वाला है। अरे जीव, जीव मतलब सर्वोत्तम, जीव मतलब सर्वोत्कृष्ट, जीव मतलब सिद्ध भगवान जैसा का जैसा। क्या संबोधन दिया, अरे जीव। हा हा हा। देखो अपने को इस रूप पर कोई बोले ना तो उल्टे खुश होना चाहिए, ऐसे नहीं। जीव तो सभी है, उससे क्या हो गया, अरे मेरी बात है, मैं जीव हूँ। जीव मानी चेतन में, चेतन है ना, जानने देखने वाला। तो जानने देखने वाला में भी जो शुद्धात्मा है ना, ये मैं हूँ। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान हो। निज को निज पर को पर जाना, सम्यक ज्ञान होगा। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये श्रद्धा नहीं होगा। मैं शुद्धात्मा हूँ, इस तरह का श्रद्धा। तो क्या कहते हैं, योगिंद्र देव कहते हैं कि अरे जी, अब तुझे कब तक संसार में भटकना है। मतलब क्या कहा, बोलो तू जीव होते हुए भी तू अपने को अजीव मान के कब तक भटकेगा भाई। मतलब आश्चर्य होता है, क्वेश्चन मार्क्स लगाए कि आश्चर्य होता है आचार्यों को। कि किसी के घर में पूरा सब कुछ भरा पूरा एकदम घर है, और उसके बाद में वो भिखारी जैसा रहे और भिखारी का कटोरा लेकर निकल जावे, तो उसको क्या कहेंगे बोलो। सामने वाले जीव उसको देंगे नहीं, उनको उसके ऊपर करुणा आएगी कि अरे इसको ज्ञान करा दो, अपने घर चला जाए, तुम्हारे घर में सब कुछ है। वैसे बोले अरे जीव, अब तुझे कब तक संसार में भटकना है, तूने निर्णय किया कि नहीं अब। थका है कि नहीं संसार से। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। एक जरा सा भी सुख नहीं मिला। तो अभी क्या करे। आत्मा हूं, बस ऐसा जान ले। सुख जहाँ है वहां मैं पना कर ले। सुख जहाँ है मतलब कोई पर में तो मेरा सुख नहीं है ना, है? सिद्ध भगवान में मेरापन का बना करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, वो तो कुछ नहीं। पर भाव होंगे तो राग ही होगा, राग होगा तो संसार बढ़ेगा। अपना में अपनापन कर ले, ये शुद्ध स्वभाव गया एकमात्र मैं हूँ, इसमें अपनापन कर ले तो संसार से भटकन मिट जाएगा। मुक्त स्वरूप में मुक्ति दिखेगी तो मुक्त अपना मुक्त स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तो आचार्यों को आश्चर्य होता है कि अब तुझे कब तक संसार में भटकना है, अभी तू थका नहीं है। बोले इतना भटक भटक के आया है, अब तू थका नहीं है क्या। लौकिक में भी अपन थक जाते हैं, थोड़े दिन बाहर जाके आते हैं, बोले अब थक गए, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब अपने घर में ही रहेंगे बस, है? ऐसा होता ही है? आप कितनी भी चाहे यात्रा करने भी जाओ, तो थोड़े दिन बाद में बोला अब बस हो गया, अब अपने घर में ही सब ठीक है। शांति से वही मिलती है बस, है? अनाकुलता वही मिलती है। तो ये चैतन्य घर के अंदर में शांति सुख आनंद भरा पड़ा है। तो अब तुम परद्रव्य में एकत्व बुद्धि करना कब तक चालू रहेगा, ये बता दे। इस देह से तो सदा न्यारा, आहा, देह से न्यारा, कर्म से न्यारा, रागादिक भावों से न्यारा, और एक समय की पर्याय से भी न्यारा, उससे भी भिन्न। हम्म अब तू अपने को ऐसा कब मानेगा भाई, अभी मान ले ना, अभी अभी, क्योंकि मैं ही तो हूँ। थकान लगनी चाहिए संसार से, ये विचित्रता है। ओ हो बोले गोबर का कीड़ा गोबर में रहना चाहता है, वहां से इतनी तकलीफें मिलती है, सब मिलती है, फिर भी हंस के निकाल देता है, अरे कोई बात नहीं, अपने ही तो है, अपने ही तो है। अरे अपने जहाँ है वहां से कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, संसार नहीं है, राग नहीं है।
अपना कौन होता है जो कभी अपने से बिछुड़े नहीं, जिसका स्मरण मात्र से आनंद और रोमांच हो जाता है, वो अपना होता है। भगवान आत्मा का स्मरण मात्र से कि ये मैं हूँ, तो अंदर से आनंद से उल्लसित हो जाता है। सोचो, वो अपना होता है? जिसमें अपनापन करके आपको संक्लेश परिणाम होते हैं, दुख होता है, संसार मिलता है, वो अपना कैसे हो सकता है बोलो? ये देह है, वो अपना कैसे हो सकता है? वो तो ये तो कुछ समय के लिए मिला है, वो भी जेल ही तो है, इसके अंदर मुझे रहना पड़ता है, तो ये और क्या है? मैं तो भाई सिद्ध शुद्ध एकदम स्वच्छंद स्वतंत्र हूँ, एकदम स्वतंत्र हूँ। एक अपना अपना चिंतन मनन, अपना स्वभाव का अनुभव करने के लिए, अपने को परमात्मा रूप वेदन करने के लिए एकदम स्वतंत्र हूँ, कोई बंधा हुआ नहीं हूँ। जो बंधन में अपने को देखे वो बंधता है, जो अपने को छूटा देखे वो छूट जाता है। तो बोले अभी तू थका नहीं है, अब तो आत्मा में आकर आत्मिक आनंद का भोग कर। कितना कितना लाड से बोलते हैं, आहा हा। बच्चे को बोलते हैं बाहर नीचे खेल के आया, बोले अब तू थका नहीं है, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, अब तो आजा, अब तो आजा, आराम से आजा, देख क्या बढ़िया बढ़िया तेरी पसंद की चीज बनाई है, खा ले पी ले आराम कर। अपन सब देखो लौकिक में सब जानते हैं, पर यहाँ जब बात आती है तो यहाँ पर्याय को खड़ा कर लेता है। अरे अभी तो हमारे इतने सब है, तो हम कैसे करें, हम कैसे करें? भैया तू जिधर नहीं है उधर देखना। जिधर परिपूर्ण शुद्धात्मा परमात्मा रूप में रहा हूँ, उधर झांक के आराम करना। आज तक मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर गया ही नहीं, आज तक मैं परिणमन में आया ही नहीं, तो मैं रागी देसी मोह कैसी हूँ? आज तक मैंने जन्म लिया ही नहीं, तो मैं शरीर रूप कैसे हुआ, पर्याय रूप कैसे हुआ? जन्म लिया ही नहीं ना, मैं तो अजन्मा हूं ना। है, अगली आयु पूरी करके और ये शरीर को धारण कर लिया। तो जैसे कोई हीरा है तो डब्बी में रख लिया, तो डब्बी थोड़ी हीरा है। डब्बी तो डब्बी है, डब्बी का 1 पैसा नहीं मिलता है। हीरा हीरा कीमती है, वैसे चैतन्य हीरा, ये मैं कीमती हूँ। ये मैं इतना सुख सुख शांति से अनंत गुणों का विभव भरा हुआ है कि एक एक गुण की तुम्हें महिमा आवे, तो अनंत गुणात्मक एक परमात्मा है। बोले गुण भेद भी करे तो व्यवहार खड़ा होता है, विकल्प खड़ा होता है, इसलिए अखंड एक एक शाश्वत परमात्मा हूँ। ऐसा तू क्यों अमृत नहीं पीता है? बोले कब तक ऐसे ही भटकता रहेगा, कब तक तू संसार में अहम पता करके और गति गति घूमता फिरेगा, शरीर धारण करते का? अब तो बस हो जा प्रभु, अब तो बस हो जा। निहार रे निहार, तू अपने चैतन्य रूप निहार, तू अपने चैतन्य को निहार ना तू। आहा, सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। अब ये कि भव भव भटकते बहुत काल बीता, अब ये कब तक भटकेगा? ये नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब ये फाइल बंद करो। है, अब तो चैतन्य का रस, चिदानंद का रस पियो। आनंद रस गटको अपने घर में भरा पड़ा है, उसको क्यों हम प्यासे रहे, क्यों भूखे रहे हम? हम्म क्यों दर दर भटके? किसी के घर में नहीं हो तो बगल वाले के लेने जाना पड़ता है, पर जब हमारे घर में तो फुल भरा हुआ है तो हम क्यों देखें? ऐसे आचार्य का कहने का मतलब है कि अरे जी, अब तक तुझे संसार से थकान नहीं आई क्या? कब तक घूमेगा? हम्म तो बोले अब तो आत्मा में आकर आत्मिक आनंद का भोग कर। आहा हा, जैसे पानी की नहर बहती हो,
वैसे ये धर्म की नहर बह रही है, क्या कह रहे हैं। बह रही है, आनंद सुख की नोली खोली हुई है। हा हा हा। अभी तो सच्ची में धर्म की नहर बह रही है। अब ये जो जो जीव खाली सुनने सुनाने में उसी में लग जाए तो उसका तो उपाय क्या है। नहीं तो आहा हा, हर समय आपको ये चैतन्य की, ज्ञानानंद सागर की ये जानना जानना जानना, ये नहर बह रही है। और इसको बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, जिनके अब भी अपने पास में पूरे के पूरे प्रवचन सुरक्षित है। पूज्य भाई श्री लालचंद भाई के प्रवचन सुरक्षित है। ज्ञानियों की वाणी सुरक्षित है, जो बार बार में संबोधन देते हैं कि भाई समय समय के बदलते परिणाम के साथ जो ज्ञायक परमात्मा ध्रुव है, इसमें अपनापन कर ले कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये ज्ञान की थोर बह रही है ना, जानना 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 जानना, इसमें डुबकी लगा ना तू तो। बोलो, पानी की नहर बह रही हो और कोई गर्मी के अंदर बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, तो लगाना डुबकी है। वैसे बोले मैं रागी देसी मोही, तो बोले लगाना डुबकी अंदर धर्म की लहर में कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो क्या था दृष्टा हूँ। क्यों भटकता है, आश्चर्य लगता है। जब पता, मतलब जब पता चल गया उसके बाद में, मान लो पता नहीं है, निगोद में था, एक इंद्री से लेके असैनी पंचायती तक था, तो बेचारे को पता ही नहीं था, है ना। जिसको पता नहीं था वो अगर जहर खावे तो मरेगा तो सही वही, पर बोला इसको बेचारे को पता ही नहीं था। पर जिसको पता चल गया है जिसको पता चल गया है, फिर कोई जानबूझ के करे तो ये तो आश्चर्य की बात ही है। जब पता चल गया है कि मैं तो शाश्वत सुख से भरा हुआ जीव हूं ना, अरे जीव, अरे जीव, मैं तो जीव हूं, तो जीव का जन्म मरण थोड़ी है। जीव का तो जीवत्व पना, चित्तीपना, दृश्यपना, ज्ञातत्वपना है ना। ये सब अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत धर्म से मंडित ये परमात्मा मैं हूँ। तो इसमें से एक भी कम नहीं होता कभी भी। तो बोले अरे जीव, अगर तुझे थकान लग गई हो, तो बहन श्री का एक वचनामृत है, अगर तुझे संसार से नहीं रुचता हो तो तू इधर आ, इधर आ, यहाँ रुचे, ऐसा है, सर्वस्व है यहाँ, सर्वस्व है? आज तक जितने सिद्ध हुए वो अपने स्वभाव के आश्रय से हुए, और आज तक जितने भटक रहे हैं अपने को भूल के भटक रहे हैं। तो अभी तो पता चल गया है ना, जब पता चल गया है तो उस अनुसार प्रयोग कर तू। मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, बस ऐसा जान ले तू, बस इतना ही जानना है, ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। अरे दाल अलग और छिलका अलग, इतना जानने से कि मैं तो गायक अलग, और ये देह और कर्म और राग ये अलग, ये इतना जान से शिव हुई राज की देखो। हम्म, क्या है, सच्चा यथार्थ जानने का नाम है तो सम्यक ज्ञान है, यथार्थ श्रद्धान का नाम है तो सम्यक दर्शन है। तो मैं ऐसा तो हूं ही, कुछ करना तो है ही नहीं है। हम्म, तो बोले अरे अब तो आत्मा में आकर आत्मिक आनंद का भोग कर, अब तो कर। कितनी करुणा से कह रहे हैं कि अब तो कर, अब कब तक नहीं करेगा। बोलो, तुम्हारे हाथ के अंदर में अमृत है, अमृत का ग्लास भरा हुआ है। और अभी तो बोले कि अब तेरे हाथ में है, मुंह तक ले गया, अरे अब तो गटक ले, तो गटक ले। गुरुदेव श्री के वचनामृत आते हैं, छह विषम ज्ञान में तो बैठा लेता है। और एकदम बढ़िया, जैसे गुरुदेव श्री फरमाते हैं वैसा का वैसा, और दो चार अपने ज्ञान में, अपना भी ज्ञान काम करता है ना उसमें से मिला के, लेकिन श्रद्धान नहीं करता है कि गुरुदेव बोलते हैं हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, तो बोलते परमात्मा हूँ, उससे क्या होता है, पर्याय में तो प्रकट हुए तब हुए ना। फिर पर्याय पे खड़ा हो गया, फिर कमजोरी को देखने लगा, फिर दीनता मानने लगा, मतलब आदत ही पड़ गई है, आदत पड़ गई है कि जब व्यवहार की बात आती है तो उस पर खड़ा हो जाता है, निश्चय की बात आती है तो उसको गौण कर देता है, जबकि इसको गौण करके यहाँ मुख्य करना चाहिए था। पड़खा दोनों है, वस्तु व्यवस्था है, अभी अगर राग नहीं हो उसकी बात तो है ही नहीं, है ना। लेकिन राग को देखने से, मैपना करने से राग नहीं निकलेगा, ओहो राग का राग कर लेता है। और स्वभाव में चैतन्य गए परमात्मा में मैं कहना पना करने से राग उत्पन्न ही नहीं होगा। स्व से इतना घुल मिल जा कि बाहर में देखने तक की फुर्सत नहीं मिले, बस।
दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में यही बस एक आत्मा का स्वभाव, अपना स्वभाव सो में स्वभाव, ये रहा में, ये रहा में, ये रहा में। अब इस आत्मा के अलावा किसको अपना मानने की तुझे जरूरत पड़ गई, बोलो। आत्मा के सारे रिश्तेदार तो आत्मा के साथ रहते हैं। अनंत गुणमयी परमात्मा हूँ, है अनंत गुणमय हूँ। गुण कोई बिखरे हुए नहीं है, गुण कोई गुण भेद करने से तो विकल्प होता है, विकल्प होता है तो संसार चलता है। अखंड एक ज्ञायक भाव को साथ, ओहो हो। चक्रवर्ती होते हैं ना, चक्रवर्ती, तो उनके नियोग होता है 6 खंड को जीतने का, है तो उनको चक्र रत्न जैसे ही आता है तो उनको निकलना पड़ता है ना। तो बोले कि अरे 6 खंड को जीतने गए हैं, तो बोले वो तो अखंड को साधते हैं। 6 खंड कौन जीते प्रभु, परद्रव्य को कौन जीते, कौन हरावे हैं। अखंड ज्ञायक शाश्वत परमात्मा को साधते हैं, सब समय भी ज्ञान बरतता है। इतना पुण्य होता है कि कोई हिंसा नहीं होता है, सब अपने आप राजा समर्पण कर देते हैं और अपनी पुत्रियां ब्याह देते हैं। बताओ 96,000 रानियां हैं। तो उनकी रानी कौन थी, कि सुमति रानी थी उनकी। सुमति रानी उनकी थी, बाकी तो सबको परमात्मा देखते थे वो। भरत चक्रवर्ती जो सम्यक ज्ञान हुआ ना, सुमति रानी है वो उनकी रानी थी, बाकी तो सब पर जीव थे। पूरे परमात्मा दिखते थे, हैं कौन मेरा कौन तुम्हारा। संयोग में आए हुए को बस ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब ये एक 100 का नोट हो और वो 100 का नोट हम ले जाके कल वाले को दिए, तो ये मेरा था, फिर कल वाला बोलता मेरा था, फिर कहीं और चला गया मेरा था। तो उसने कहा कि भैया तू जरा मुझे तो पूछो मैं किसका हूँ। बोले ये जो ज्ञानवान है ना इंसान, वो मूर्खता कर रहे हैं। बोले बोले मैं तो अपना हूँ, उसमें एक एक परमाणु सत और स्वतंत्र है, अपनी योग्यता के अनुसार क्रियावती शक्ति से गमनागमन करते हैं। तो बोले जिसमें ये ज्ञान है ना, ज्ञान से भरा हुआ है ना, ये देखो पुद्गल में अपनापन कर रखा है। तो बोले अब आचार्य कहते हैं कि कब तक, अब तो विश्राम ले, अब तो तू स्वयं परमात्मा पने है, तो तू अपने को परमात्मा पना मान के पसर जा, बस ठहर जा, रुक जा। जो शाश्वत जो स्वभाव है वो रुका हुआ और टिका हुआ है ना, बस उसमें अपनापन करके ठहर जा और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इतना कसाय का अभाव करना, इतना प्रकट करना है। बोला होएगा सहज में, हा जहाँ कसाय नहीं है वहां अपनापन करेगा तो कसायों का तो परकच्चा उड़ जाएगा, है स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अविलंब पाया, तिहूं लोक में नाथ अनुपम बताया। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहूं लोक में नाथ अनुपम जताया। अब आपने एक गायक बता दिया, अब तो तीनों लोक में एक अनुपम अद्भुत एक गायक परमात्मा में ही हूँ, ऐसा मैंने जाना। तो इसलिए कहा कि अब तो आत्मा में आकर आत्मिक आनंद का भोग कर। बोलो कैसे भोग करें, आत्मा में कैसे आए कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा आता है। आत्मा में जितना वैभव भरा हुआ है सारा वैभव अपनापन भाषित होने लगता है और उसी समय आनंद आ गया बस। अब तो आनंद का भोग कर, आहा मैं भगवान बने रहा हुआ हूँ, परमात्मा बने रहा हूँ, ऐसा इस रूप अपना आत्मा का भोग कर, समझे ना। आत्मा का भोग कर, जैसे अपन रसगुल्ला खाते हैं, ये खाते हैं, ये खाते हैं, तो ये ऐसा भोग नहीं, ऐसा ऐसे कल्पना कर लेता है कि जैसे अभी मिश्री मुंह में रखी तो मिठास आया कि नहीं आया, तो अभी मैं आत्मा हूं तो मुझे ऐसा आनंद आएगा कि नहीं आएगा, कि तुझे कितनी शांति सुचिता सुख विशुद्धि होती है इससे कि मैं आत्मा हूँ। इसका मतलब ये मैं शरीर नहीं हूँ, 24 घंटा ये शरीर की क्रिया चल रही है, वो मेरी क्रिया नहीं है। शरीर के अंदर अच्छा गहना और अच्छा वस्त्र मिल जाए तो इससे कोई मेरा बड़ापन नहीं है,
और एक भी नहीं हो तो इससे में कोई मेरे में कमी नहीं आई है। मैं तो बना बनाया चैतन्य परमात्मा हूँ। अंदर विचार करे तो सब समझ में आए कि बड़प्पन किससे मानता है, कि जिसके पास ज्यादा वैभव हो, ज्यादा वो बड़प्पन मानता है, तो उसकी तरफ लक्ष्य जाके अपने को दीनहीन पावन मान लेता है। अरे बड़प्पन तो ये देखो सिमंदर भगवान बैठे हैं, स्वर्ण कलश, स्वर्ण फूल लगा हुआ है ना, कमल का फूल नीचे, छूते ही नहीं है उसको। अपने सिंहासन पर बैठते हैं देखो, और दिव्य धनी में अमृत खिरता है। कि किसका फल है ये अपने चैतन्य स्वभाव में रमने का फल है, अपने ज्ञायक भाव में रमने का फल है। तो ऐसा तो मैं हूँ, ऐसा तो मैं अब भी हूँ। हा, होना नहीं है हूँ मैं, बस तो ऐसी श्रद्धा कर ले। चेतन हूँ मैं, चेतन रहता, चेत्यता से भर ले। आहा चेत्यता में रम ले, बस तू तो चेत्यता में रम ले बस। मैं जड़ कभी हुआ ही नहीं, मैं देह रूप कभी हुआ ही नहीं। ये देह की डिमांड मेरी डिमांड नहीं है भैया। और सच पूछो तो देह डिमांड करता ही नहीं है, उसका तो परिणमन है। और वो भी अपने मतलब देखो, उदय के निमित्त निमित्तिक संबंध की बात तो करे तो उदय के अनुसार परिणमन, परिणमन की सत्ता स्वतंत्रता, वो परिणमन का अपना अपने पर्याय है। और लेकिन अगर मान लो निमित्त निमित्तिक संबंध बने तो उदय उदय जनित बनते हैं, साता साता के उदय जनित बनते हैं, निमित्त निमित्तिक संबंध बनते हैं। पर उसमें मेरा क्या गया, मेरा क्या गया। संयोग आते हैं तो मान लो पुण्य का उदय हो तो आते हैं, चले जाते हैं तो पाप का हो तो चले जाते हैं। पर ये तो दोनों वेदनीय कर्म के पुत्र है। मेरा क्या गया और मेरे में क्या आया, बताओ तो सही। मेरे में तो कुछ आया गया नहीं, मैं तो यूं का यूं हूँ। कैसी अद्भुत बातें हैं, कैसी चमत्कारिक बात है। ये सब चीजें जिनवाणी में तो थी पहले से ही, जिनवाणी में तो सारी वस्तु व्यवस्था लिखी हुई है ना। पर जो गुरुदेव सिंह ने खोला है इसको, अरे अरे अरे, ये रुपया पैसा हीरा मोती ये सब धन दौलत पुद्गल के ढेल है, राख है, राख राख, धूल है, माटी है, गुरुदेव श्री फरमाते थे। तो अंदर से चोट लगती थी कि अरे जिसको अपन सर्वस्व मानते हैं, गुरुदेव बोलते हैं धूल है, माटी है, उसकी तरफ लक्ष्य जाता है तो रागादिक भाव होता है, दुख होता है, संसार बढ़ता है। जिसके लक्ष्य जाने मात्र से संसार बढ़ता है, तो ये मेरा हितकारी कैसे हो सकता है, मेरे लिए लाभदायक कैसे हो सकता है। सर्वस्व तो मैं ही हूँ। जहां से लाभ ही लाभ है, एक क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। एक क्षण के लिए अपना अनुभव किया, अनंत काल तक सुख की सामग्री पक्की हो गई एकदम। क्योंकि जब जन्म मरण नहीं है तो फिर मैं तो रहूंगा ना। तो अनंत काल तक अपना स्वभाव का आश्रय से अनंत काल तक सुख शांति अनुभव करो, पियो। तो बोले जैसे पानी की नहर बहती हो, वैसे ही ये धर्म की नहर बह रही है। पानी पीना आता हो तो पी ले, नहीं आता हो तो प्यासा रहे। क्या कहा, कितनी बढ़िया बात है। तुझे अगर ऐसा अनुभव करना आता हो कि मैं भगवान आत्मा हूं, तो करके आनंद अमृत पी ले, है? और नहीं आता हो तो भैया धर्म की नहर तो बह रही है। धर्मी परमात्मा है, उसका होना पना, उसका टिका हुआ पना, एक रूप पना, ये धर्म की लहर है। ये तो बह रही है, बस तू पीना आता है कि ये मैं हूं, ऐसा पी ले। ये अमृत है, अमृत। गुरुदेव श्री के वचन अमृत है, मेरा स्वभाव अमृत है, स्वभाव का अनुभव करने वाली परिणति अनुभव है। अमृत है। कैसा कैसा अद्भुत, मतलब अंदर में मतलब तू क्यों नहीं बैठ जाता है इसमें। मतलब अपने ही हाथ की बात है ना, किसके हाथ की बात है बताओ। जब ये बात समझ में आ गई कि मैं इस देह से न्यारा जीव हूँ, गायक हूँ, चेतन मात्र हूँ, मैं अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ। तो अब मैं पना इसमें करके, इसमें अपना अपना मतलब भोग कर, अपने आनंद भोग कर, मैं पना यहाँ करके, अब फिर भी देह में करके और देह के प्रति आसक्ति करके और उसका सामान जुटाता रहता है, जुटाता रहता है। या तो देह को पोसने का उपाय करता है या फिर उसको सुखाने का कर लेता है। दोनों विरोध है, विरोधी भाव है।
या तो इसको पोसने का कि अच्छा खाओ पियो तो ये अच्छा चले, और या फिर ये भाई उपवास व्रत करके इसको सुखा लो। तो ये नहीं, इसको परद्रव्य मानते ही भिन्नता भाषित हो जाती है, भिन्नता भाषित हो जाती है। तो अपना जो परिणाम का पोषण है ना, वो स्वभाव की तरफ घूम जाता है। महिमा उत्तरोत्तर अपनी गायकी बढ़ती जाती है, इधर का झुकाव बढ़ता जाता है, उधर की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, सहज हो जाती है। पर निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश दान। दुख कहाँ से आया फिर है? निज को मानी ये गायक भगवान आत्मा मैं हूँ, ये अपनापन ले, तो यहाँ तो कुछ कभी बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अनंत काल तक की सुख शांति आनंद की वारंटी है। अनंत काल तक की। आहा, सुख को भोजन थारा घर में बन्यो है, कोई शांति जिमावे भर भर थाल। तुम तो मौज कर जिनवाणी माँ मारो लाड कर, तू तो है मारो चेतन लाल। तू तो मौज कर। अब बताओ, जिनवाणी माँ लाड कर रही है कि तू तो मौज कर, बोले सुख का भोजन और शांति जिमावे, फिर तुझे क्या चिंता है बताओ। अंदर में अनंत गुण वैभव भरे हुए हैं, जिसमें सुख 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 ही भरा हुआ है। तो ये भोजन तो तेरे घर में है, और ये भोजन करेगा तो शांति का वेदन होगा। उद्गल का भोजन करता है तो शांति कहाँ मिलती है? आभास होता है ऐसा कि एक बार खाना खा के पानी पी लिया तो वाह शांति है। अरे भैया, ये तो वापस इच्छा उत्पन्न हो गई। इच्छा की उत्पत्ति नहीं होना शांति है ना, स्वभाव में रमना जमना, अपने में अपनापन करना, अपने में सर्वस्व भाषित होना। मैं प्रभु परमात्मा हूँ, ऐसा अपने को अंदर में लगना, ये सुख शांति का उपाय है। धर्मी के आश्रय से धर्म होता है, तो धर्मी तो भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। ये मैं पना आवे तो जो जिस पर्याय में मैं रागी देसी हूँ, इसकी जगह में परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव हो जाता है। तो बोले जैसे पानी की नहर बहती हो, वैसे ही यह धर्म की नहर बह रही है। पीना आता तो पी ले भाई। अच्छे काल में तो कल का लकड़हारा हो, वह आज केवल ज्ञान प्राप्त करता था। गुरुदेव से दृष्टांत देते हैं कि अच्छे काल में यानी चतुर्थ काल में, है ना, क्योंकि चतुर्थ काल में होता है ना। अभी तो इस समय में मुनिपना तो हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान अभी यहाँ नहीं है। मतलब ऐसे ही जीव आते हैं ना जिनके नहीं होने की योग्यता हो। तो बोले कि अच्छे काल में तो कल का लकड़हारा हो, वह आज केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता था, करता था। ऐसा वह काल था। अब समय का बताते हैं कि उस समय तो ऐसे ऐसे घर घर में सम्यक दृष्टि होते थे। और जो आज आज क्या हुआ पर एक समय की पर्याय पलटने वाली है। यहाँ तो स्वभाव की महिमा गानी है कि स्वभाव में कुछ भी कमी ज्यादा नहीं आती है। तो कल का लकड़हारा आज केवल ज्ञान ले सकता है। क्यों? कि सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा तो सुरक्षित है, वहां तो कुछ होता जाता नहीं है। तो ये मैं हूँ ऐसा पक्का जो कर, वस्तु तो चिंता नहीं करना, केवल ज्ञान की न सम्यक दर्शन की है। अरे मुझे संसार का अभाव करना है, कि बोले तू तो स्वभाव को पोष बते कि मैं संसार से रहित ही हूँ, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं रागादिक भावों से त्रिकाल रहित हूँ, मैं प्रागादिक भाव रूप आज तक हुआ ही नहीं। जहां हुआ ही नहीं वहां से निकालू कैसे? है, और जहां होते हैं वहां समय पूरता है, तो दूसरे समय व्यय हो जाता है उनका। समझे ना? तो फिर किस में करूं बताओ? बोला अरे हमें पुरुषार्थ करना है। कौन से पर्याय में पुरुषार्थ करेगा? क्या पुरुषार्थ करेगा? ये अरे हमें शुद्ध भाव प्रकट करना, अशुद्ध भाव निकालना है। तो बोले कि अशुद्ध भाव एक समय हुआ, दूसरे समय तो व्यय को प्राप्त हो जाएगा। अब तुझे शुद्ध भाव करना है तो तू शुद्ध स्वभाव में हूँ, शुद्ध ज्ञायक भाव में हूँ, ऐसा तू मान। तो जो पर्याय ये वेदन करे कि मैं भगवान आत्मा हूँ, वो भाव शुद्धि होंगे। भाव को शुद्ध मुझे थोड़ी करना है। अपने को तो एक ही काम करना है, धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पापन पुण्य, बस
मेरी धुन में तो एक ध्रुव 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 चैतन्य 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 परमात्मा विराजमान है। बस इसकी धुन लगा ऐसी धुन लगा कि धुन का दुनिया हो जाए, बस रात को सोते उठते खाते पीते जागते, बस मैं तो ये रहा, मैं तो ये भगवान रहा, मैं तो ये परिपूर्ण रहा। बस ऐसा ऐसा अंदर से मिठास व संवेदन चलता रहता है, बस कि मैं तो ये हूँ ना, मैं तो हूँ ना। मान लो शुद्ध भाव भी, वीतरागी भाव भी नैवीन प्रकट होंगे, हाँ, लेकिन मैं तो पहले से ही वीतराग स्वभावी हूँ। ऐसा अपने स्वभाव को पोष। बोले कैसे, तुम क्यों दुखी होता है? अरे हम अनादिकाल से घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, क्या पता कब होगा, क्या पता। ये राह में क्या क्यों पता क्या। अरे सर्वज्ञ भगवान के दिव्य देने में आया है। आचार्य भगवंतों ने तिनवाणी की रचना की है, शास्त्र की रचना की है। और शास्त्र को, रचना को सुन के और अपना आत्मसात करने वाले गुरु हमें ये बताते हैं खोल खोल के, फिर क्या पता क्यों। हम्म, क्या पता क्यों, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब ना चलेगी मनमानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी। अब ना चलेगी मनमानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी। बस जिनवाणी माँ ने कहा है कि मैं परमात्मा हूँ। अब वहां जहां आया है कि जीव रागी देसी मोही है, वहां देखना कि मैं परमात्मा हूँ, ये भूल के राग देश मोह हो रहा है, तो उधर की तरफ से, पर्याय की तरफ से वर्णन आया है। लेकिन उस वर्णन को सुनकर तू डिप्रेशन में मत चला जाता है कि हाय हाय मैं रागी देसी मोही हूँ। तू तो ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जान के आनंद कर, बस राग देश में उत्पन्न ही नहीं होंगे। विधि अपनानी पड़ेगी। और ये जो प्रवचन करने की, समझाने की ये विधि अलग होती है। वो सारा व्यवहार से ही कथन आता है, कथन में व्यवहार ही आता है, क्या करेंगे, उपाय नहीं है ना। लेकिन समझना ये है कि मुझे राग निकालना है कि ये राग रहित जो परमात्मा है सो मैं हूँ। इधर लक्ष्य उपयोग आने से उस काल में राग उत्पन्न ही नहीं होता है। तो राग निकल गया ना, उत्पन्न ही नहीं हुआ ना। तो अब पता चल गया कि राग मेरे स्वभाव में तो नहीं है, और स्वभाव का आश्रय लेके जो परिणाम होते हैं उनमें भी राग नहीं है। तो बोले अच्छे काल में तो कल का लकड़हारा हो, वह आज केवल ज्ञान प्राप्त करता था। ऐसा वह काल था। जिस प्रकार पुण्यशाली को पग पग पर निदान निकले, जिसका पुण्य साथ में चलता है उसका पग पग पर, मतलब समय समय में उसे अपने आप व्यवस्था मिलती जाती है। कौन व्यवस्था करे बताओ। हम्म ये व्यवस्था के अंदर ही दिन रात जुटा रहता है, इतना तो करना है, इतना तो बाकी है। अरे बुढ़ापे का अगर इंतजाम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, कौन करेगा। मतलब बुढ़ापे का इंतजाम तू करेगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक बात। और दूसरी बात है अगर पाप का उदय आ गया उस समय में, तो कौन सा इंतजाम काम देगा तुम्हारा। खूब पैसा इकट्ठा कर रखा, सब कर रखा है, लेकिन ऐसा असाध्य कोई बीमारी हो गई कि वो ठीक होने ही वाली नहीं है, लाखों रुपया खर्चा हो गया, फिर कौन सा इंतजाम काम आया तुम्हारे। इंतजाम तो ये कर ले कि मुझे ये रुपया पैसा शरीर बीमारी इससे न्यारा मैं हूँ। अपने देह को अपना मानना ये मिथ्यात्व का कैंसर है ये। लोग बोलते हैं शरीर में कैंसर हो गया है। अरे ये तो शरीर में परमाणु का परिणमन है? अब निमित्त की अपेक्षा बोले तो तुमने जैसे कर्म बांधे थे वैसा असत्ता का उदय आया है। बाकी तो परमाणु का परिणमन देख है। और मेरे कौन सा उदय आया मेरे में तो कुछ हुआ नहीं। अब अपने को देह रूप मान के अपने को अब मैं कैंसर मानता है, तो ये मिथ्यात्व का कैंसर है, ये मिथ्यात्व का कैंसर निकलने की बात है। उस शरीर का तो आता जाता रहता है, उसमें क्या है। वादिराज मुनिराज को कोढ़ हो गया था। तो हो गया तो उनको कोई परवाह ही नहीं थी। अरे वो तो मुनिराज है, अरे मुनिराज है तो जीव ना। वो मुनिराज की अवस्था कैसी आई उनकी, कि अपने को जीव भगवान आत्मा अनुभव कर करके आई है ना। तो वो तो, अरे उनकी तो पदवी ऊंची है, अरे उनका तो ऊंचा है, अरे वो तो मुनिराज है। अरे वो जीव है, उन्होंने अपने को जीव माना है तो ये अवस्थाएं आई है? अपने को परमात्मा बना देखा है। बोलो, मुनिराज के पास में कुछ नहीं है ना।
कौन सी इंतजाम गाड़ी घोड़ा का करते हैं, रहने का करते हैं, भोजन के करते हैं, पर श्रावक आगे पीछे घूमते रहते हैं, अपने आप करते हैं। श्रावक साथ साथ आगे पीछे घूमते रहते हैं तो अपने आप करते हैं इंतजाम है। तो उनको क्या करना है, अरे जिससे पुण्यशाली के पग पग पर निधान निकले, उसी प्रकार आत्म पिपासु को पर्याय पर्याय में आत्मा में से आनंद के निधान मिलते हैं। आनंद स्रोत बह रहा और तुम उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान ज्योति देख तुम, देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। उठ ज्ञान ज्योति से देख जरा, तलाश तो सही, जिसकी तू बाहर तलाश कर रहा है आनंद, वो आनंद तो तेरे अंदर भरा हुआ है। आनंद का पिटारा, आनंद का भंडारा। ये मैं हूँ, भगवान 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 रूप रहा हुआ, भगवान आत्मा आनंद का भंडार है। आत्मनगर में ज्ञान की गंगा, इसमें अमृत वासा है, सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है। सम्यक दृष्टि समता जल में नित प्रति गोते खाता है, मिथ्या दृष्टि राग द्वेष की आग में झुलसा जाता है। निज स्वरूप का पान करे तो होवे सब सुख साता रे। बोलो, आनंद का निधान अंदर भरा हुआ है। तो आत्म पिपासु की पर्याय पर्याय में आत्मा में से आनंद के निधान मिलते हैं। अब आनंद का निधान चाहिए तो मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। आत्मा पिपासु लिखा है कि तुझे प्यास तो लगे। किसी को प्यास ही नहीं और आप बोलो अरे पानी पी लो, देखो अमृत जैसा पानी है, देखो गर्मी में एकदम ठंडा ठंडा पानी है, पर हमें प्यास ही नहीं है। किसी को प्यास नहीं है और मान लो किसी को उपवास किया हुआ है और उसको पानी पीना ही नहीं है, तो आप कितना ही उनको बोलो अरे थोड़ा सा पी ले लो, थोड़ा सा, अरे हमें पीना ही नहीं है ना। आहा, हमारे अंदर में इतना सुख शांति भरा हुआ है कि हमें आकुलता भोगना ही नहीं है ना। बाहर की चीज की वांछा करना तो आकुलता है, तो हमें भोगना ही नहीं है ना आकुलता। क्यों परद्रव्य की इच्छा करें हम तो स्वभाव से ही पूरे हैं, परिपूर्ण परमात्मा है। कैसा कैसा मतलब आनंद भरा बोल है कि अरे तू जिसके खातिर दिन रात अपना समय बिगाड़ता है, तो बोले ये तो जो जिसके पुण्य खाते में हो, कि जिस प्रकार पुण्यशाली को पग पग पर निधान निकले, जहाँ काम करे वहां पैसा, कहाँ जमीन में खुदाई करे तो वहां स्वर्ण निकले हैं, जहां जावे, क्योंकि आगे चलता है ना, नौकर में रूपी नौकर आपके आगे व्यवस्था करने चला जाता है। पाप का उदय होता है तो वैसी व्यवस्था मिलती है, पुण्य का उदय होता है वैसी व्यवस्था मिलती है। तो हमें वो सब की फिक्र करने की क्या जरूरत है, हमें तो अपने आत्मानंद का भोग करे ना है। आत्मानंद में तो नदियां बह रही है। हा हा, कैसी अद्भुत सुंदर बात है प्रभु। अनुकरणीय बात है, अनुसरणीय बात है कि ये गायक परमात्मा मैं हूँ, आनंद का रस कंद भगवान आत्मा मैं हूँ। ये इस तरह से अपने ज्ञान और आनंद का अंदर भरा हुआ लबालब है, तो ये बह तो रहा ही है, मतलब तो ये ऐसा थोड़ी है कि भरा हुआ एक गोडाउन डिपोजिट पड़ा है, ऐसा थोड़ी है। अरे गुण है ना, तो गुण है तो गुण तो है ही है, लेकिन जिसने ये अहम पना कर लिया उसके उस गुणों में आनंद का परिणमन पर्याय में भी प्रकट हो गया। तो क्या क्या बढ़िया बात है ये कि जिससे अच्छे काल में तो कल का लकड़हारा वह आज का केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ जाती है। अभी क्या चक्कर हो गया है कि पढ़ता पढ़ाता तो बहुत है लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि उसको एक अक्कड़ पड़ी हुई है, एक अहम पना परद्रव्य में इतना पड़ा है ना
इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना तो सुनना पड़ेगा, इतना तो याद करना पड़ेगा, इतना तो ये करना पड़ेगा। भैया होता है तो सब करो, अच्छी बात है? लेकिन इतना करना पड़ेगा ना, सबसे प्रथम से प्रथम ये कर ले कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो स्वभाव से ही प्रथम से ही परिपूर्ण हूँ। ऐसा अपने उपयोग में इस तरह से बैठा लेना चाहिए एक बार। उसके बाद में जो होता है होते हुए को जानो और देखो। देह की क्रिया होती है तो मैं भी जान रहा देख रहा हूँ, और जगत भी जानते हुए देख रहे हैं। जैसे शरीर में कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर को दिखाने गया, तो डॉक्टर ने भी निरीक्षण किया, जाना देखा, और मैंने भी जाना देखा। मेरे बीमारी थोड़ी हो गई, मेरे बीमारी नहीं है, मैंने भी जाना देखा और डॉक्टर ने भी जाना देखा। तो जान लिया देख लिया, क्या जान लिया देख लिया कि देह में जो परिणाम हो रहा है वो हो रहा है। हम्म? अपने स्वकाल में परिणाम की योग्यता होगी तो वो बदल जाएगा, परमाणु की योग्यता है ना तो बदल जाएगा। तो उसमें मैं क्या करूं? समता रस का पान करो बस, और क्या करूं? ये जो गंगा बह रही है ना, ये समझ की गंगा है, ज्ञान की गंगा है। ज्ञान की गंगा बह रही है, और ज्ञान का पिपासु ये ज्ञानमय अमृत पी के आनंद कर सकता है। भ्रम से भूल से परद्रव्य में एकत्व बुद्धि कर रखी थी, तो दुख उठा रहा था, और अब जब खबर पड़ गई तो अपने ज्ञानानंद सागर में अपनापन कर लिया, तो ये तो गंगा तो बह रही है। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ओहो। निरंतर जहां से धारा प्रवाही निकल रहा है, बस इसमें मैं पना करके डुबकी लगा लेना है। क्या कहा? ऐसी हालत कर रखी है कि कोई किसी को स्विमिंग बच्चे को सीखना है, तो वहां जाके कहे कि पहले मुझे आ जाएगा ना तैरना, तब मैं पानी में उतरूंगा। तो बोलेगा भाई कभी नहीं आएगा तुझे तैरना, तुझे पहले पानी में उतरना पड़ेगा तो तैरना आएगा। चिंता नहीं कर, मास्टर खड़े हैं यहाँ, तुझे डूबने नहीं देंगे। तो बोले पहले तू उतर कि मैं परमात्मा हूँ, तब तुझे तैरना आएगा, तब तेरा मोक्ष मार्ग चालू होगा। ये देखो देवशास्त्र गुरु रूपी खड़े हैं ना अपने ऊपर में मास्टर, तुझे डूबने नहीं देंगे, पग पग पर संभाल लेंगे तुझे। आहा, तेरे पर्याय में गलती होगी उसका भी ज्ञान करेंगे, अपने स्वभाव की महिमा उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। प्रभुता प्रभुता प्रभुता, प्रभुता तेरी प्रभुता, प्रभु तेरी प्रभुता रे। सब चीज सुरक्षित है। अरे अगर पुण्य का उदय हुआ तो तेरे न चाहने से भी सब कुछ मिलता है, और पाप का उदय हुआ तो होके भी चला जाता है। तो पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज विनसे फिर थाई। लाख बात की बात एक निश्चय उरलाओ, तोड़ सकल जग द्वंद पंद निज आत्म जाओ। बस ये अपने आत्मा को जानो, इस गंगा में डुबकी लगाओ। ऐसे अंदर तो अमृत भरा हुआ पड़ा है, तुझे पीना आता तो पी ले, है न? अब नहीं पीना आता है तो उसकी चर्चा तो करता है लेकिन पीता नहीं है, क्या करे तो? चर्चा करना अलग बात है, और अहम पना करके वहां रुकना ठहरना ये अलग बात है, दो अलग बात है। तो बोले चर्चा ही नहीं करेंगे, बोले चर्चा के बिना चर्या कहाँ से आएगी? चर्चा तो होगी, लेकिन चर्चा वाला मैं नहीं हूँ, चर्चा में आने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो इन सबसे पार ये गया एक परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करे तो फिर क्या होगा कि चर्चा में सुख बुद्धि नहीं होगी, है ना? स्वभाव में अहम बुद्धि हो गई तो ये विकल्प टूट के स्वभाव रूप हो जाता है। अज्ञानता का बांध बंधा हुआ था, समझे ना? अज्ञानता का बांध बना हुआ था, तो ये इधर इधर अमृत और इधर चेतन, ऐसे ऐसे मानता था कि ये शरीर में, और आत्मा आत्मा मेरी आत्मा मेरी आत्मा। अब जब अज्ञानता का बांध टूटा तो ये ज्ञान की गंगा एक मेघ रस प्रभावित होती हुई, अनुभव करती हुई बहने लगी, है ना? कहीं बांध लगाओ ना तो ये जल इधर है और शहर इधर है, समझे ना? बांध लगा होता है ना शहर के, नदी के बांध लगा होता है, तो बांध लगा हुआ था तो इधर ही रहती है? तो ये ज्ञायक परमात्मा और ये एक समय के परिणाम, उसके बीच में अज्ञानता का बांध लगा हुआ था। तो जब अज्ञानता का बांध टूटा तो ये ज्ञायक परमात्मा तो मैं, ये बस एक एक हुई।
एक रूप सहज अपने में एकत्व करके परिणमन करने लगी। तो बोले गंगा तो बह रही है, तुमको डुबकी लगाना तो लगा ले। पानी तो भरा पड़ा है कलश, तो प्यासा क्यों मरता है, पीना आता तो पी ले। वैसे ही मैं परमात्मा हूँ ऐसा तू अनुभव करके क्यों नहीं आनंद अमृत पी लेता है। ये कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार पुण्यशाली को पग पग पर निधान निकले, उसी प्रकार आत्म पिपासु को, आहा, जिसको आत्मा की प्यास लगी है, जिसको संसार से शर्त आया ना कि जिसको संसार से मतलब थका नहीं है क्या अभी तक। आज आश्चर्य होता है कि अभी तक नहीं थका। कोई रेस लगाते हैं ना, तो बेचारे कितना किलोमीटर दौड़ेंगे, बोले अभी थके नहीं क्या। अब जिसको जिसकी उमंग तरंग रहती है वो नहीं थकता है। जिसको एक एम बना के रखा है ना, लक्ष्य बना के रखा है, आता है ना, पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत होती है। तो जिसको लक्ष्य बना के रखा है उसको थकान नहीं आती है। वैसे ही मैं परमात्मा हूँ ऐसा कर ले तुम तो तुझे कभी थकान नहीं आएगी। बोले कब तक अनुभव करें कि अनुभव करें, मतलब होता ही रहेगा ना, तो रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा। ये तो चलता ही रहेगा, तुम अनुभव करने वाला थोड़ी है, तो अनुभव की मूर्ति है। आनंद का धाम है, सुख का सागर है, शांति का, हा 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 हा। ऐसा जान कितनी करुणा करके आए कि अरे तुझे अभी तक थकान नहीं आई। कि आ गई प्रभु आ गई। स्वभाव में थकान नहीं है, पर में शांति नहीं है, तो पर से तो अशांति है, अशांति से तो थकान ही है ना, क्या है बताओ। कोई क्रोध में कितना देर रह सकता है बताओ, नहीं रह सकता ज्यादा देर, क्योंकि उसका शांति स्वभाव है, शीतलता स्वभाव है उसका। तो अपने स्वभाव से बाहर जीव कहाँ से रह सकेगा, रह नहीं सकेगा। कुछ देर के लिए उफान की तरह आ जाता है और वापस विलय को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसको अब उस समय में मैं क्रोधी हो गया ऐसा मान लेता है। परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। परिणाम परिणाम में है, मैं परिणाम रूप नहीं होता। मैं तो स्वाभाविक हूँ, स्वाभाविक शुद्ध हूँ, बस एक रूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, आनंद का धाम हूँ, बस भगवान हूँ, भगवान शुद्धात्मा कहो, ज्ञायक कहो, भगवान कहो, त्रिकाली कहो, ध्रुव कहो, कुछ भी कहो, पर मैं तो ये हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। है तो क्या कर, गुरुदेव ने सारी बात कह दी कि जैसे कि तुम चिंता क्यों करता है। देखो ऐसे अच्छा काल था तो कल का लकड़हारा केवल ज्ञान ले लेता है, मतलब कितना सरल है। सोचो अच्छा, अंजन चोर जैसा सप्त व्यसनी बोलो उसी भव में मोक्ष चला गया, कितना सरल है, सरल तो है। अब तो उल्टे विपरीत मार्ग में चले तो अपनी मंजिल से दूर चला जाता है, और सही मार्ग पकड़े तो ये तो सरल तो है ही। मैं तो खुद ही हूँ, यहाँ तो चलना भी नहीं है, पता है, यहाँ तो चलना भी नहीं है। यहाँ तो मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, यहाँ तो तुझे हामी भरनी है बस खाली कि आ रहे हो, हूँ आ रहे हो, बस मैं ये हूँ। मैं देह नहीं हूँ, बस देह नहीं हूँ। देह के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो पुद्गल के परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है। मेरे परिणाम तो जो मैं परमात्मा हूँ ऐसे अनुभूति करके जो सुख शांति आनंद देते हैं वो मेरे परिणाम है, उनको कहो तो कहो। लेकिन परलक्षी भाव को तो मेरे कैसे, वो तो दुख कष्ट रूप है ना, अपने स्वभाव से दूर करते हैं वो, हितकारी कैसे हो सकते हैं बताओ। इसलिए कर्म, कर्म का उदय, राग और विषय, और विषय का जो जो लक्ष्य करे बाहर में पदार्थ संयोग, ये तो मेरे किंचित है ही नहीं। इसमें तो अपनापन करना मूर्खता है ना, इसका कारण तो संसार बड़ा है। लेकिन अब जब खबर पड़ गई ना कि आहा ये ज्ञानानंद का सागर चैतन्य जीव राज हूं ना, जीव जीव कहा ना, अरे जीव, तो अभी तुझे पता चल गया कि मैं जीव हूँ, तो जीव हूँ तो जीव की तरह परमात्मा की तरह जी। है? जीना हो तो आनंद सुख से जी। मुर्दा क्या खाक किया करते हैं, जो अपने को देह मानते हैं वो जीता थोड़ी है, तो क्षण क्षण में भाव मरण करता है? अपने अपने स्वभाव में अहमपना करके आनंद भोग ना। शांति से बैठ जा। और बोला मैं माला फेर रहा हूँ, कि बोला माला ये फेरना है कि मैं ये रहा भगवान, बस मैं भगवान ही हूँ, बस मैं परमात्मा ही हूँ, बस मैं परिपूर्ण ही हूँ। ये देखो ज्ञान 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 ज्ञान, निरंतर ज्ञान का नमन चल रहा है।
ज्ञान का निरंतर ये ज्ञान बह रहा है, उसके अंदर डुबकी लगाओ, आहा हा हा, कि ये ज्ञानानंद का सागर में हूँ। इस सागर में से निरंतर ज्ञान 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 निकल रहा है, तो ये सागर में हूँ, तो सागर में डुबकी लगा के आनंद भोगो बस। सहज है, देखो मार्ग बहुत सहज है, बहुत सरल। ये तो इसको विपरीत रास्ते चल पड़ा ना, इसलिए इसको खबर नहीं पड़ी। हो जब पता चला, बोले मुझे आत्मा का अनुभव करना है, तो बोले मैं ही आत्मा हूँ, इतना ले ले, बस अनुभव हो गया। आत्मा का अनुभव करना, देह में अपनापन करके आत्मा का अनुभव करना तो कितना कठिन है बताओ। जब भी सोचता है तब फिर ये देह और राग खड़ा हो जाता है। और जब ये ख्याल में आ जाए कि मैं ही खुद ही तो आत्मा हूँ, बस मैं ये रहा, मैं आत्मा, तो ये देखो आत्मा रूप अनुभव हो गया। अब अनुभव करना कहाँ है, मैं तो ये रहा, मैं तो ये हाजिर जुल विद्यमान परिपूर्ण परमात्मा, बस। ये इतना अंदर में ख्याल में आया तो अनुभव हो गया। अनुभव होने में क्या देरी लगती। अरे ज्ञानानुभूति तो चल ही रही है। ज्ञान में परिणमन तो चल रही है, आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। लेकिन ये अनुभव है, यानी ये ज्ञानमय परिणमन है, ये अनुभव है, ये अनुभूति है, तो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होने के कारण ये जो अनुभूति है गधे के सींग के बराबर। क्या कहा कि सबको चल रही है, ज्ञान में परिणमन सबको चल रही है, और ये ज्ञान जीव का लक्षण है, इसलिए जीव की प्रसिद्धि करता है। लेकिन ये मैं हूँ, इसकी जगह इस ज्ञान को परलक्षी करके और इसको जाना, ये याद करना, इसको हटाना, इसको लाना, इसमें लग जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञान का तो मात्र, जैसे केवली भगवान जानते हैं, केवली भगवान केवल ज्ञान से आत्मा को जानते हैं, और मैं श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता हूँ, को जानता आत्मा को हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि ज्ञान ज्ञान आए ही आत्मा में से, ज्ञान कहीं और से आ ही नहीं सकता। जिनवाणी में से ज्ञान आवे तो फिर हर कोई, मान लो कोई भी बच्चा बैठा है तो हिंदी आता है तो पढ़ लेगा, तो उसका अर्थ निकाल लो, कि नहीं निकाल पाता है, क्यों नहीं निकालता। अरे ज्ञान में से, अपनी समझ में से आता है ना, जितना हम जिस रूप समझते हैं वहां से आता है ना। ज्ञान का तो भरा पड़ा है, लेकिन उस ज्ञान को प्रयोग आप जहाँ करोगे वैसा प्रयोग होता है वो। तो जब पता चला कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, ये पता चला, तो बोला आत्म पिपासु को पर्याय पर्याय में आत्मा में से आनंद का निदान मिलते रहते हैं। जिसने ऐसा अनुभव किया है कि मैं परमात्मा हूँ, उसकी हर पर्याय में आनंद सुख आनंद सुख आनंद सुख बहता रहता है। बोले हमने तो आपको विकल्प करते देखा था, तो तूने विकल्प देखा, हमें तो ज्ञानानंद दिख रहा है, हमको तो आत्मा में हूँ ऐसा दिख रहा है, तूने विकल्प दिखा। जिसको जिसकी रुचि होती उसको वो ही वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं वो होने पर भी नहीं दिखता। अब जिसको जहाँ दृष्टि है उसको वैसा दिखे। और जिसको आत्मा पे दृष्टि हो गई उसको आत्मा का ज्ञान में परमात्मा दिखे बस। बाकी बाहर का सब है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरा उससे कोई लाभ हानि नहीं है। मेरा तो अपने को भूलता हूँ तो हानि है, और अपने को स्मरण करके आनंद भोगता हूँ तो लाभ है। पर्याय में लाभ हानि ये है। किसी वस्तु का खो जाना मिलना ये लाभ हानि नहीं है। अपने को परमात्मा मानना ये लाभ, अपने को परमात्मा नहीं मानना ये हानि। बस इतना ही कर सकता है जीव, या तो ज्ञान कर सकता है या अज्ञान कर सकता है, इसके अलावा तो उसका कोई है नहीं। तो इसलिए समय हो गया, इसलिए कहा उसी प्रकार आत्म पिपासु को पर्याय पर्याय में आत्मा में से आनंद के निधान मिलते हैं। हर पर्याय में सुख का निधान मिलता है, हर पर्याय में मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। जब भगवान रूप वेदन करेगा तो दीनता होगी नहीं, दीनता नहीं होगी तो किसी और से अपेक्षा क्यों रखेगा कि कोई मुझे मिल जावे, कोई मुझे कुछ दे देवे, निरपेक्ष वृत्ति हो जाएगी। ऐसा है कि अपने को जीव देख, जीव है सो जीव, आपा सो परमप्पा, आत्मा सो परमात्मा है, तो मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ, ऐसा अनुभव कर, ऐसा जान, है ना। ऐसी ऐसी पवित्र भावना के साथ निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो बाण। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। प्रथम मूर्ति से भगवती माता की जय। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।